हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप हो रहा है, अच्छा खासा पंप हो रहा है। क्यों पंप हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे आज। काफी बुलिश न्यूज है आज। लेकिन एक्सआरपी ने जो है द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो है उसने फाइनली जो है 7 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सआरपी को जो है जिस तरह अमेरिका में जो है एसईसी ने जिस तरह दबा के रखा था ना, और उसको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था, तो उसकी वजह से जो है वो कोई भी बुल रन में जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई फिर टच नहीं किया था। तो उस वजह से 2021 की बुल रन में भी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं किया था, और 7 साल बाद जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, $3.5 के ऊपर गया। वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि अमेरिका में जो है अभी प्रो गवर्नमेंट है, प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट आया हुआ है। एसईसी का जो ये है चेयरमैन है वो प्रो क्रिप्टो है, तो उस वजह से जो है एक्सआरपी से और आल्ट क्विनों से जो है वो जो लो शॉर्ट किया था ना उसके ऊपर, लूज शूट की वजह से जो है सब आल्ट क्वीन जो है वो प्रेशर में था। तो वो प्रेशर जैसा खत्म हुआ तो देखो एक्सआरपी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। बीएनबी जो है वो काफी ऊपर जा रहे, सारा आल्ट क्वीन जो है वो पंप कर रहे। कल ईटीएफ की साइड से जो है कल और परसों 16 और 17 जुलाई को जो है इथीरियम में जो है सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ है। बस बनिस्बत बिटकॉइन इथीरियम में ज्यादा इनफ्लो हुआ है। कल भी जो है $600 मिलियन इथीरियम की ईटीएफ में और $520 मिलियन जो है वो बिटकॉइन की ईटीएफ में। अभी जो है इनफ्लो ज्यादा हुआ इथीरियम का, और इस वजह से जो है इथीरियम काफी ये कर रहे हैं, काफी बुलिश है, काफी ऊपर जा रहे, 3600 के ऊपर चल रहे। अभी अगर थोड़ी करेक्शन कर रही है ना तो इसमें कोई ये नहीं है, बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना पम होने के बाद जो है फिर 25-30% पम होने के बाद जो है अगर 10% करेक्शन कर रहे हैं ना तो वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर से 3400 तक आता है ना, और उसके बाद जो है एक नया मोमेंटम पकड़ता है 4000 के ऊपर फिर जा सकता है। 4000 4100 का जो रेजिस्टेंस है ना उसको अगर ब्रेक करता है ना तो हम जल्दी जो है ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। लेकिन ये मार्केट जो है जिस तरह बुलिश होता है ना तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये चीजों को नहीं देखता है ज्यादा, क्योंकि जब बड़ा वॉल्यूम जो है मार्केट में आता है ना तो फिर कोई भी टोकन जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है इजीली तोड़ता है, क्योंकि बुल मार्केट में हमेशा इसी तरह होता है। अगर ज्यादा पैसा कोई टोकन में आता है ना तो उसका एक दिन में जो है 30% और 40% पंप करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऑल स्पेशली आल्ट क्वीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इथीरियम भी जो है अभी काफी बुलिश है, क्योंकि ईटीएफ की साइड से भी काफी बुलिश है। दूसरा जो 3 बिल जो है 3 एक्ट जो पेश किया था वो तीनों कल पास हो गया है, तो उस वजह से भी जो है अगर ये सच है, ये न्यूज कंफर्म किया है, ज्यादा सोर्स ने जो है इस न्यूज को जो है कंफर्म किया है कि तीनों एक्ट जो है वो तीनों एक्ट जो है वो पास हुआ है। क्लैरिटी एक्ट है, जेनियस एक्ट है, और दूसरा एनटीसीबीडीसी एक्ट है। तो ये तीनों जो है अभी अगर अगर क्लैरिटी एक्ट जो है वो पास होता है तो क्लैरिटी एक्ट से जो है क्लैरिटी आता है कि कौन सा टोकन कौन सा क्वीन जो है वो कमोडिटी है, कौन सा सिक्योरिटी है, ये क्लैरिटी होगा अमेरिका में। दूसरा एनटीसीबीडीसी, एनटीसीबीडीसी एक्ट जो है, सीबीडीसी देखो इस मार्केट के लिए जो है वो प्योजन के जैसा है, वो जो है जहर का जैसा है। क्योंकि अगर सीबीडीसी आता है ना, डॉलर का डिजिटल वर्जन आता है ना, तो इस मार्केट के लिए ठीक नहीं है, स्टेबल क्वीन के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो अगर उसको सेरे से जो है इलिमिनेट करता है, उसको सीबीडीसी का एक एनटीसीबीडीसी एक्ट को लेके आके, और वो जो सीबीडीसी का प्लान था ना उसको इलिमिनेट करता है, उसको खत्म करता है ना, तो क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बुलिश है। और दूसरा जेनियस बिल, जेनियस एक्ट, जो स्टेबल क्वीन को रेगुलेट करने का बिल, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर देखो जो सीबीडीसी था ना, सीबीडीसी
को जो है यही स्टेबल क्विन जो है वो रिप्लेस करेगा। वो स्टार्टिंग में जो है यूएस जो अमेरिका का में जो चलने वाला सबसे ज्यादा चलने वाला यूएसडी है ना, उसको ये करेगा, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यूएसडीटी को भी जो है रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक जो जेनियस एक्ट है ना, ये स्टेबल क्विन को रेगुलेट करता है। तो अमेरिका के लिए जो स्टेबल क्विन जो है अमेरिका की उसके ऊपर पूरा उतरेगा ना, तो उसको जो है वो लोग रेगुलेट करेगा। अगर स्टेबल क्विन रेगुलेट होता है ना, तो समझो कि ज्यादा कैपिटल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आ सकता है। क्योंकि अगर स्टेबल क्विन जो है वो रेगुलेट नहीं होगा, तो कोई भी बंदा अगर इस मार्केट में नया आता है तो वो किस तरह जो है उसको स्टेबल क्विन को खरीद सकता है। क्योंकि स्टेबल क्विन जो है इस मार्केट का जो है फाउंडेशन है। अगर आप स्टेबल क्विन इजीली नहीं खरीद सकते, रेगुलेट नहीं है, प्रो नहीं है अमेरिका में, अगर प्रो नहीं है, रेगुलेट नहीं है, आप इजीली नहीं खरीद सकते, तो आप किस तरह इसमें ये कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वहां पर इसके लिए रेगुलेशन आता है और अमेरिका का मार्केट, अमेरिका गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ करता है, सारे बैंकों को अलाउ करता है। तो अगर XYZ कोई भी बैंक आपका होगा ना, अगर रेगुलेट होगा ना, तो आप जो है इजीली अपने एक्सचेंज से जो है स्टेबल क्विन को खरीद के आप क्रिप्टो करेंसी में जो है पैसा डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्ट है। ये जो जेनियस एक्ट है ना, ये बहुत बड़ा एक्ट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। स्टेबल क्विन जो है क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत है ना, तो फिर, और आप सबको पता है कि अमेरिका का मार्केट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए और कोई भी दूसरी मार्केटों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पैसा होता है। वो सुपर पावर का ये है मार्केट है, तो इस वजह से जो है ज्यादा ये करता है, इम्पेक्ट करता है और मार्केटों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि कल जो है तीनों बिल जो है वो पास हुआ है, यूएस हाउस से पास हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है एक बहुत बड़ी जीत है। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा करके जो और आल्ट क्वीन है ना, वो मार्केट भी जो है अभी मोमेंटम पकड़ रहे और ऊपर जा रहे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हमेशा जो है अपना रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो, क्योंकि ये आपका पैसा है, नुकसान भी आपका है और फायदा भी आपका है। तो इसलिए खुद की रिसर्च करो, उसके बाद जो है कोई भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।